शुरुआत दिल्ली कंझावला केस से, जहां नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। वीडियो में सभी पांचों आरोपी दिख रहे हैं, ऑटो से भागते हुए दिख रहे हैं सभी आरोपी। कार छोड़कर ऑटो से भागते नजर आए आरोपी। ये देखिए, यही वो नया सीसीटीवी फुटेज है। और अब इस फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, खास करके आरोपियों से पूछताछ भी करेगी, क्योंकि इस वक्त पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें इन पांचों लोगों को ये समझ में आ गया था कि अंजलि, जो कि उनके कार में बुरी तरह से फंसी हुई थी, अब उन्हें यहां से भागना था। और भागने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर बताया जा रहा है कि ऑटो से वो भागते नजर आए हैं इस पूरे वीडियो में। आरोपियों का ये नया वीडियो सामने आया है और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें पुलिस बताएगी कि अब तक इस पूरे मामले में जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। कंझावला हिट एंड रन केस है ये, जिसमें पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीन को इससे पहले रिक्रिएट भी किया गया था। इस गाड़ी, जो कि बलेनो गाड़ी है जिससे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था अंजलि का, इस गाड़ी की भी जांच एफएसएल टीम ने की थी। अब ये जो नया फुटेज सामने आया है, इस आधार पर पांचों आरोपियों से अब आगे की पूछताछ की जाएगी। बलेनो गाड़ी है ये जिसमें 5 आरोपी जो मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही बेतरतीब तरीके से पूरी गाड़ी चलाई और इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस गई थी अंजलि। दर्दनाक मौत हो गई थी उसकी। आरोपियों का ये नया वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कई पुलिस के हाथ लगे हैं और इन फुटेज के आधार पर ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक और नया सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले को देखते हुए सामने आया है जिसमें पांचों आरोपी नजर आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर से उतरते हुए ये पांचों आरोपी और उसके बाद ये गाड़ी छोड़ करके वो ऑटो से मौके से फरार होते हुए भी नजर आए हैं। सुबह 4:30 का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब में ये सभी आरोपी अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं और वहां से ऑटो लेकर भागना चाहते हैं, भागने की फिराक में थे। कंझावला कांड के आरोपी भागते हुए इस नए सीसीटीवी वीडियो में सामने आए हैं। सुबह 4:30 बजे का ये पूरा वीडियो है। अब पुलिस इन तमाम वीडियो को, तथ्यों को सामने रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। और देखिए, इस पूरे मामले पर TV9 भारतवर्ष की भी नजर बनी हुई है। इन्वेस्टिगेशन को हमारे तमाम सहयोगी ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त अंजलि के घर के पास से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि की निधि की मां भी उनके साथ जुड़ी हुई है जिनसे बात करते हैं। ऋतु, निधि जो कि अंजलि की दोस्त बताई जा रही है, उसकी जो भूमिका है वो भी बहुत ही संदेहास्पद लग रही है, क्योंकि अंजलि के परिवार का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं अंजलि के मौत के पीछे निधि भी शामिल है, कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्या कहना है इसे लेकर निधि के परिवार वालों का? मैंने तो बता दिया अंजलि, देखिए जिस तरीके से निधि के बयान आए हैं और जैसा उसने कहा था कि अंजलि जो है वो शराब पी रखी थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई उसमें साफ तौर पर ये पुष्टि की गई कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। तो ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुदेश, जो निधि की मां है, वो सीधे तौर पर मौजूद है। ये बताइए, घटना के दिन क्या हुआ था? निधि जब घर आई तो क्या कुछ बताया उसने? उन्होंने बताया था कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होया। वो मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे और ऐसे ऐसे करके उस लड़की को कति चिकल दिया उन्होंने। मतलब आगे पीछे गाड़ी कर? हाँ, वो मैं गिर गई, मेरे ऊपर भी कोशिश कर रहे थे चढ़ाने की। वो लड़के मेरे ऊपर भी बिल्कुल चढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल एकदम चढ़ा रहे थे। लेकिन ऋतु, सवाल ये है कि आखिर निधि अंजलि को छोड़कर भागी क्यों, और इसीलिए निधि पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात बोली है, झूठ नहीं बोलती वो लड़की। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की। वो घबरा गई बेटा, वो घबरा गई जब वो वहाँ से भाग गई भी नहीं, अपने घर ही गई है वो। अच्छा, वो जब भागकर आई तो उसने क्या बताया? उस वक्त आपने उसको क्यों नहीं कहा कि पुलिस में बताया था मैडम के एक्सीडेंट हो गया उस लड़की का। मेरे ऊपर भी मम्मी गाड़ी चढ़ा रहे थे वो लड़के, मेरे को भी मार रहे थे वो लड़के। तो उसको कहाँ चोटें आई? निधि को क्या चोटें आई? निधि को ये हाथ में आई है चोटें, सिर में आई है मैडम। ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से वो बताई जान चली गई, उसकी दोस्त थी, तो उसने अपनी दोस्त के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या आपने उसको नहीं कहा? बच्चा थे, घबरा गई साहब जी। वो कोई ज्यादा उम्र की है वो लड़की, घबरा गई मैडम, और वो इसलिए घर आ गई।
ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया अभी, क्योंकि निधि आपके साथ नहीं रहती हैं, क्यों आपके साथ नहीं रहती हैं? आप लोग कब से अलग रह रहे हैं? ऐसे मैं धमका देती हूँ, जिद लगा देती है। किस बात की जिद लगाती है? हाँ, बस ऐसे ही मैं तो रहूंगी फलाना। मतलब क्यों, क्या वजह क्या है? आज ये बस बच्चा आजकल के जिद लगा लेते हैं, मानते नहीं है। अच्छा, वो अच्छे स्वागत होते हैं उनके कि मैं नौकरी करूंगी, काम करूंगी। तो एक सवाल है कि जब एक ही स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों सवार थी, एक्सीडेंट दोनों का हुआ, अंजलि की जान चली गई और निधि को सिर्फ मामूली चोटें आई जी, ये सवाल भी बन रहा है, जिसे लेकर अंजलि का परिवार बार बार निधि को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। ये बताइए सुदेश, जिस तरीके से अंजलि की मौत के बाद उसके जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निधि भी कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह वाकई हादसा है या नहीं? वो सही बता रही है, जो लड़की होया काम होया वो सही बता रही है, मैं भी सही बता रही हूँ मैडम। लेकिन ना मैं झूठ का खाना आता, निधि ने अपने बयान में सब कुछ सही कहा, तो ये क्यों कहा कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई है, कहीं से भी नशे में नहीं थी अंजलि उस दौरान। बिल्कुल जी। ये बताइए, आपकी जो बेटी है निधि, उन्होंने कहा कि अंजलि ने शराब पी थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें शराब की पुष्टि हुई नहीं है। तो ऐसे में निधि पर साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि वो झूठ क्यों बोल रही है। क्या उसने आपको कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं। होटल क्यों गई थी, क्या वजह थी, क्या करने गई थी, कुछ बताया था आपको निधि ने? नहीं। आपके उस दिन उससे बातचीत हुई थी? नहीं, दिन भर बातचीत नहीं हुई थी? नहीं। रात को भी नहीं हुई थी? नहीं। वो घर लौट कर कब आई? गई थी, फिर आके कितने बजे आई थी लौट कर? वो 3 बजे आई थी मैडम। 3 बजे के करीब आई थी। जब वो आई तो क्या उसके बॉडी पे कहीं कुछ खून वून लगा था, क्योंकि उसके साथ थी वो? और खून खान कुछ नहीं लग रहा था, उसके चोटें लग रही थी, सिर में गुम चोट लग जाती, गिर जाता बच्चा, तो सिर में लग रही थी, हाथ में लग रही थी उसके चोट।